तो कमिंग टू द पॉलिटिक्स, ऑलरेडी जुडिशरी में तो बहुत इलेक्शंस आपने देखा। मेरा So, अब what is अंदर से मेरा मानना पॉलिटिक्स की तरफ कम है, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा है। यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अभी जो भी आप एक्सपीरियंस ले चुका है देखो जुडिशियल वो देखो ऊपर वाले इलेक्शंस ने, से, देखो ऊपर वाला जब चाहता है ना, जैसे चेस की गेम होती है ना, वो ऐसे उठाता है मोरे को, ऐसे रख देता है। मोदी जी ने कभी सोचा था वो प्राइम मिनिस्टर बन बीजेपी, जाएंगे? कांग्रेस या कॉकरोच? देखिए मैं इसमें कुछ और कहूँगा, मोदी जी कभी सोच सकते थे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? लोग समझते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्रभु की कृपा उन पे, और जिस पे कृपा होगी वो कॉकरोच पे हो जाएगी, वो आगे निकल जाएंगे। अगर राहुल गांधी जी पे जिस दिन हो जाएगी वो निकल जाएंगे। इसको पता है आने वाला दिन में चिपकली या लिजर्ड को चिपकली पार्टी भी आ सकती है। कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल जी का आप सोच सकते थे, आ गए ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं, देखिए आज हमारे हिंदुस्तान में 80% पब्लिक जो है वो, उनकी डेली नीड्स भी पूरी नहीं हो रही हैं। उनकी इतनी मंथली इनकम नहीं है कि वो अपनी डेली नीड्स भी पूरी कर सकें। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी पार्टी रहे, मैं ये कहूँगा कि इन पार्टीज़ का कम से कम इतना फ़र्ज़ बनता है कि उनके बारे में ज़रूर सोचें। आज दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पे सोते हैं, ये हमारे देश की तरक्की है। आज आप ये देखिए हिंदुस्तान में हज़ारों आदमी भूख से मरते हैं, भूख से, मतलब उनको पेट भर खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मर जाते हैं। इस बात, और आप ये जान के चलिए ये हमारे देश की तरक्की है। देखिए आप एक अभी जो नीट का पेपर लीकेज हुआ, अभी जो जनजी, अभी जो कॉकरोच पार्टी धरना कर रहे हैं उधर पार्लियामेंट के पास, जंतर मंतर के पास, इस एपिसोड के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए हिंदुस्तान का जो यूथ है ना, वो इस समय बहुत डिप्राइव्ड महसूस कर रहा है। वो इसलिए महसूस कर रहा है, देखो देश में महंगाई चरसीमा पे पहुंच चुकी है और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, और यूथ के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि रोज़गार नहीं है, और रोज़गार है भी तो जो उनकी एम्बिशंस हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो उस रोज़गार से पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आप ये मान के चलिए अब नीट के पेपर का तो एक है ही है, ये तो एक खैर बहुत बड़ी गलत चीज़ है कि एक बच्चा पूरे साल से तैयारी कर रहा है और बाद में उसका पेपर लीक हो जाए और फिर सुसाइड बच्चे कर रहे हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि ये चीज़ थी तो बहुत गलत। और इसमें देखिए आप एक बात जान के चलिए, कोई भी आंदोलन जो होता है ना, वो आंदोलन ज़बरदस्ती नहीं खड़ा किया जा सकता। आप ज़बरदस्ती उसको एक दिन चला लोगे, 2 दिन चला लोगे, 10 दिन चला लोगे, इससे ज़्यादा चलेगा नहीं। आज हिंदुस्तान में आप एक बात जान के चलिए कि यूथ अंदर से बहुत दुखी है। आप किसी भी यूथ से जाके पूछो कि हाँ भी यू आर सेटिस्फाइड, नोबडी इज सेटिस्फाइड, इवन ऑल स्टेट्स, इन ऑल स्टेट्स। क्योंकि उसका कारण है, मान लो आपके 500 इंजीनियरिंग बच्चे करके आ रहे हैं, जॉब मिल रही है 100 को, 400 क्या करेंगे? 500 MBBS करके आ रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं 100 डॉक्टर, and notifications are also not being released। और सुनिए उसके अलावा अगर मान लो आप ये देखिए ना, आप डाटा उठा के देख लीजिए, आपके कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन किया, उनमें से कितने बच्चों को जॉब मिला। आप ये देखिए MA पास बच्चे जो हैं वो पियोन लगने के लिए तैयार हैं, पियोन की नौकरी करने के तैयार हैं, और आल्सो रनिंग कैब्स। उसी पे आ रहा हूँ ना जी। तो आप ये देखिए अब देश में इतनी भुखमरी है, इतनी मारामारी है, जिसकी वजह से आप देखिए आप और हम देश के 10% में हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो स्टेट्स में रहते हैं, जिनकी महीने की 20,000 रुपये की भी इनकम नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उनका गुजारा करते हैं। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। और वो जो सारे के सारे बच्चे हैं वो अंदर से कहीं ना कहीं आहत हैं, वो अंदर से कहीं ना कहीं दुखी हैं। देखिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा मैकेनिज्म बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे अभी मोदी जी पीछे कुछ एक कंसेप्ट पे बात कर रहे थे कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जब हो सकता है जब आप अपने देश में रूरल एरियाज़ जितने भी हैं, उन रूरल एरियाज़ में आप ऐसे प्लेटफॉर्म दें जिसपे कि वहाँ पे रोज़गार मिले। उस पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। खाली खेती से बात नहीं बनेगी, खेती भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज क्या है कि जो यंग बच्चा है जो पढ़ लिख के मतलब कि आगे निकल जाता है, वो फिर खेती नहीं करना चाहता, वो कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहता है, कुछ ना कुछ और करना चाहता है। तो उसको जब तक आप वो सारी चीज़ें मुहैया नहीं कराएंगे, आप अदर कंट्रीज़ में देखते हैं
यूरोपियन कंट्रीज़ है, चाइना है, जापान है, सिंगापुर है, उन कंट्रीज़ में क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट प्लान करती हैं कि भी उनके सिटीजन्स के लिए उनको क्या सोचना है, उनके सिटीजन्स के लिए उनको क्या करना है।